यानी हर आदमी ये सोचे कि मैं कैसे जन्नत में चला जाऊं, मेरे गुनाह कैसे माफ हो जाएं, मेरे पाप कैसे माफ हो जाएं, अल्लाह ताला मुझे कैसे माफ कर दे, मेरी बख्शिश कैसे हो जाए, मेरी मग़फ़िरत कैसे हो जाए। इसके लिए तुम कंपटीशन करो, इसके लिए तुम मुकाबला करो। इसके लिए कोई मुकाबला नहीं, मुकाबला हो रहा है दुनिया के लिए, जबकि सबको मालूम है इस दुनिया की औकात क्या है, इस दुनिया की हैसियत क्या है। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ जा रहे हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है, एक मरा हुआ बकरी का बच्चा जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, मरे हुए बकरी के बच्चे की लाश पड़ी हुई है। अल्लाह के नबी का गुजर होता है, आप उस बकरी के बच्चे का कान पकड़ते हैं और अपने सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम इस बकरी के बच्चे को 1 दिरहम में खरीदने के लिए तैयार हो? क्या तुम इस बकरी के बच्चे को 1 दिरहम में खरीदोगे? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये मरा हुआ बकरी का बच्चा है, मुर्दार हो चुका है, किसी काम का नहीं है, 1 दिरहम तो बहुत दूर की बात है, अगर इसे आप मुफ्त में देंगे, फ्री में देंगे, तब भी हम लेने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा को किस तरीके से प्रैक्टिकल करके समझाते थे। एक बेहतरीन टीचर का तरीका ये होता है, वो थियरी भी पढ़ाता और प्रैक्टिकल भी पढ़ाता है। मेरे नबी जब कोई बात अपने सहाबा को समझाते थे तो प्रैक्टिकल भी करके समझाते थे कि ये चीज इसकी हकीकत है। अल्लाह के प्यारे नबी ने उस मरे हुए बकरी के बच्चे के कान को पकड़ा और आपने अपने सहाबा से कहा, लद दुनिया अहवनु इंदल्लाहि मिन ज़ालिक। ऐ मेरे सहाबा, ये बकरी का मरा हुआ बच्चा तुम्हारी नजर में कितना हकीर है, तुम्हारी नजर में कितना मामूली है, तुम इसे कोई अहमियत नहीं देते हो, तुम इसे कोई महत्व नहीं देते हो, तुम इसे कोई वैल्यू नहीं देते हो। अल्लाह की कसम, अल्लाह के नजदीक दुनिया इस मरे हुए बकरी के बच्चे से भी ज्यादा हकीर है। अल्लाह की नजर में इस मरे हुए बकरी के बच्चे से ज्यादा दुनिया की वैल्यू नहीं है, दुनिया की हैसियत नहीं है। जो दुनिया अल्लाह के नजदीक इतनी हकीर है मेरे भाई, उस दुनिया को हम पाने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं और इतना मुकाबला कर रहे हैं कि जुआ खेलने के लिए भी हम तैयार हैं। लखपति बन जाए, करोड़पति बन जाए, पैसा आना चाहिए। जुआ के जरिए पैसा आए, सूद के जरिए पैसा आए, चोरी के जरिए पैसा आए, बेईमानी के जरिए पैसा आए, पैसा आना चाहिए और हम बड़े आदमी बन जाए, हम करोड़पति बन जाए, ये सोच है हमारी। पैसा कमाना कोई खराब बात तो नहीं भाई। सारे सहाबा फटे पुराने कपड़े नहीं पहनते थे, सारे सहाबा गरीब नहीं थे, सहाबा में करोड़पति लोग भी थे, सहाबा में बड़े पैसे वाले लोग भी थे। अल्लाह के नबी जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो कुछ सहाबा ऐसे भी थे जो मक्का में बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े कारोबारी थे। मदीना आए तो खाली हाथ है, न कोई बिजनेस है, न कोई आमदनी का जरिया है। अब मदीना के अंसारियों ने उन मक्का के मुहाजिर भाइयों के लिए अपना कारोबार, अपनी प्रॉपर्टी, अपना माल, अपना धन, अपना दौलत सब कुछ पेश कर दिया। यहाँ तो हम अपने सगे भाई से मुकदमाबाजी करते हैं, सगे भाई से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, 1-1 फीट जमीन के लिए भाई भाई में लाठी डंडा चल जाता है, झगड़ा हो जाता है, हत्या हो जाती है, खून हो जाता है। यहाँ अल्लाह के नबी की एक बात के ऊपर, अल्लाह के प्यारे नबी के एक हुक्म के ऊपर मक्का के मुहाजिरीन के लिए मदीना के अंसारियों ने अपने घर के दरवाजे नहीं, अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला ये मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे, खाली हाथ हैं, न हाथ में पैसा है, न घर है, न मकान है।
मदीना के एक अंसारी साहबी हजरत साद इब्न रबी रजी अल्लाह ताला ने अपने इस भाई को, जिसको नबी ने भाई बनाया था, कहने लगे, ऐ अब्दुर रहमान, मैं आपका अंसारी भाई हूँ, अल्लाह के नबी ने मुझे आपका भाई बनाया है। ऐ अब्दुर रहमान, पूरे मदीना में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास माल है, दौलत है, पैसा है तो मेरे पास है। ऐ अब्दुर रहमान, मैं अपने माल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, 2 हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ, आधा माल आप ले लीजिए, आधा मैं ले लेता हूँ। अपनी जिंदगी का कमाया हुआ, अपनी मेहनत का कमाया हुआ माल नबी के एक हुक्म पर कह रहे हैं कि अब्दुर रहमान, आधा मैं ले लेता हूँ, आधा तुम ले। उसके बाद कहते हैं, अब्दुर रहमान, मेरी 2 बीवियां हैं, या बाज़ रिवायात में मेरी 4 बीवियां हैं, तुम देख लो कौन सी बीवी तुमको पसंद आती है, मैं तलाक दे देता हूँ। जब उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी, उसका टाइम खत्म हो जाएगा, तो ऐ अब्दुर रहमान, तुम उससे शादी कर लेना, निकाह कर लेना। फ्री में पैसा भी मिल रहा है, फ्री में बीवी भी मिल रही है। हम और आप होते तो जल्दी से सोचते, माले मुफ्त दिले बेरहम, फ्री में माल मिल रहा है, चलो पैसा भी मिल रहा है, प्रॉपर्टी भी मिल रही है, शादी भी हो रही है, जल्दी से कर। मगर अब्दुर रहमान इब्न औफ बड़े खुददार थे, खुददारी थी उनके अंदर, वो बेगैरत नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरे अंसारी भाई, अल्लाह आपके माल में बरकत दे दे, अल्लाह आपकी फैमिली में बरकत दे दे, अल्लाह आपके परिवार में बरकत दे दे। मुझे ना तो आपका माल चाहिए और ना मुझे आपकी बीवी से निकाह करना है। ऐ साद इब्न रबी, ऐ मेरे अंसारी भाई, मैं तो बिजनेसमैन आदमी हूँ, मैं तो कारोबार करने वाला आदमी हूँ, मुझे मदीना का मार्केट बता दो कहाँ है, मुझे मदीना का बाजार बता दो कहाँ है, मैं बाजार में जाऊंगा, मैं बिजनेस करूंगा, मैं कारोबार करूंगा, मैं अपने पैर पे खड़ा होना चाहता हूँ, मैं आपके सहारे पर नहीं रहना चाहता हूँ। और जानते हो, मदीना में उस वक्त एक मार्केट थी और उस मार्केट का नाम था सूक़ बनी कैनुका, बनु कैनुका का मार्केट, और वो पूरा मार्केट यहूदियों का मार्केट था। यहूदी उस कारोबार में, उस बिजनेस में, उस मार्केट में आ गए थे। हजरत अब्दुर रहमान रज़ी अल्लाह ताला ने पनीर का और घी का बिजनेस शुरू किया, और कुछ ही दिनों के बाद अपनी मेहनत के जरिए, अपनी ईमानदारी के जरिए इतनी अल्लाह ताला ने उनको बरकत दे दी, इतना पैसा उन्होंने कमा लिया कि कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने शादी की, और शादी में अपनी बीवी को उन्होंने खजूर की गुठली के बराबर सोना मेहर में दिया। इतनी अल्लाह ताला ने उनको बरकत दी कि बीवी को सोना, खजूर की गुठली के बराबर सोना अपनी बीवी को मेहर में दे रहे। तो सारे सहाबा गरीब नहीं थे मेरे भाई, पैसे वाले सहाबा, अमीर सहाबा भी थे, मगर उनका कंपटीशन, उनका मुकाबला, उनका एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करना अल्लाह की कसम दुनिया के लिए नहीं था, वो जन्नत के लिए, वो अल्लाह को राजी करने के लिए, वो अल्लाह के दीन में तरक्की करने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करते थे, एक दूसरे से मुकाबला करते थे। यहाँ तो हालात ये है, मस्जिद की तामीर हो रही है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह बरकत दे, मगर शायर का वो शेर भी याद रखना, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। आज हिंदुस्तान में लाखों मस्जिदें ऐसी हैं जो तरस रही हैं कि काश कोई नमाजी आ जाए। फजर की नमाज में कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जहां 2-4 बूढ़े बेचारे पहुंच जाए तो मस्जिद का ताला खुलेगा, वरना ताला भी नहीं खुलेगा। ऐसी भी मस्जिदें हैं हमारे देश में जहां एक टाइम की नमाज नहीं हो रही है, जो टूरिस्ट प्लेस बन गया है, जो पर्यटन स्थल बन गया है, और नौजवान लड़के और लड़कियां वहां जाकर के वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं, वहां ज़िनाकारी हो रही है, अय्याशी हो रही है। दिल्ली की एक मस्जिद के बारे में खबर आई थी, दिल्ली में ऐसी भी मस्जिदें मौजूद हैं। किसी जमाने में मस्जिद थी, अब भारत सरकार ने उसको अपने कब्जे में कर लिया, पर्यटन स्थल बन गया, लड़के लड़कियां वहां जा रहे हैं, वहां बेहयाई हो रही है, ज़िनाकारी हो रही है, बदकारी हो रही है। लॉकडाउन के दौरान हमें और आपको भूलना नहीं चाहिए, आपके हिरनपुर का क्या मामला था मैं नहीं जानता, मैं तो बनारस जैसे शहर में रहता हूं।
मस्जिदों में ताले लगे हुए थे। रमजान में सारी नमाजें हमने घरों में पढ़ी, तरावी की नमाज हमने घरों में पढ़ी, ईद की नमाज हमने घर में पढ़ी, ईद उल अजहा की नमाज हमने घर में पढ़ी। हय्या अलस सलाह की आवाज आ रही है, दिल चाहता है कि मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करें, लेकिन अल्लाह ताला हमसे इतना नाराज है, इतना रूठा हुआ है, उसने अपने घर के दरवाजे हमसे बंद कर लिए। मस्जिदों के दरवाजे बंद थे, हम चाह करके भी मस्जिद में नहीं जा पा रहे थे। फिर लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म हुआ, मस्जिदों के ताले खुल गए, मस्जिदें खुल गईं, मगर मेरे प्यारे भाइयों हम सुधरे नहीं, हमने अपने आप को सुधारा नहीं। आज कोई पाबंदी नहीं है, हय्या अलस सलाह आज भी मुअज्जिन कह रहा है, हय्या अलल फलाह आज भी मुअज्जिन कह रहा है, मगर कितने बेचारे ऐसे हैं उनको होटलबाजी से फुर्सत नहीं, उनको गप लड़ाने से फुर्सत नहीं, उनको अपने दोस्तों के साथ बैठकर टाइम पास करने से फुर्सत नहीं, उनको व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं, उनको फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं। नमाज का टाइम है, आदमी अपनी दुनिया में। और अगर बड़ी मुश्किल से नमाज के लिए टाइम निकाल भी लिया तो असर की जमात अगर 3:30 बजे हो रही है तो ये नवाब साहब कितने बजे पहुंचेंगे मस्जिद में? 3:40 पर पहुंचेंगे, जब इमाम बेचारा बिल्कुल सलाम फेरने वाला हो, जल्दी से ये जाएंगे ताकि इमाम के साथ हमको नमाज मिल जाए और हम भी जो है नाखून कटा के शहीदों में नाम। ये कौन सी नमाज है मेरे भाई? ये कौन सी नमाज है कि हम नमाज के टाइम अपने काम में लगे रहें और जब बिल्कुल आखिरी टाइम बचा हो तब हम मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ें? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लौ यालमुन्नासु मा फिन निदाई वस्सफ़िल अव्वली लस्तहमु अलैहि, अगर लोगों को ये पता चल जाए कि नमाज में पहली सफ में क्या, नमाज पढ़ने का क्या मकाम है, नमाज के अंदर पहली सफ में और पहली लाइन में नमाज पढ़ने का कितना बड़ा सवाब है। और जब अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब इमाम तकबीर बोल रहा हो, जब इमाम इकामत बोल रहा हो, उस टाइम नमाज में शामिल होने का कितना बड़ा सवाब है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लोगों को अगर ये सवाब मालूम हो जाए लस्तहमु अलैहि, तो लोग कुरान अंदाजी करके, लोग ड्रॉ करके, लोग पर्ची में नाम लिख करके डाल दे और हर आदमी ये चाहेगा कि पहली लाइन में मेरा नाम आ जाए। हर आदमी ये चाहेगा पहली लाइन में मेरा नाम आ जाए, अगर इसका सवाब और इसकी फजीलत और इसका मकाम इंसानों को मालूम। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह तबारक व तआला सूरह आल इमरान की उस आयत में हमको यही सबक दे रहा है, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा अस्समावातु वल अर्ज़। ओ मेरे बंदो, तुम एक दूसरे से आगे निकलो, तुम एक दूसरे से कंपटीशन करो, मुकाबला करो अल्लाह ताला की मग़फ़िरत को पाने के लिए और अल्लाह ताला की जन्नत को पाने के लिए। सहाबा को देखो, सहाबा इसी के लिए मुकाबला किया करते थे। ग़ज़वे तबूक का मौका है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा के बीच में अपील करते हैं, ओ मेरे सहाबा, हमें बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाकर के दुश्मन से मुकाबला करना है, हमारे पास हथियारों की कमी है, हमारे पास सामान की कमी है, हमारे पास सवारियों की कमी है। ऐ मेरे सहाबा, इस लड़ाई में, इस ग़ज़वे में तुम अपना ताउन करो, तुम अपना दान दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। सहाबा अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह के नबी के पास आते हैं, दान करते हैं, चंदा देते हैं, ताउन करते हैं। कुछ सहाबा बेचारे गरीब हैं, मजदूर हैं, उनके पास रुपया पैसा नहीं है, चांदी के सिक्के नहीं है, सोने के सिक्के नहीं है, वो मजदूर हैं, डेली वो मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। वो बेचारे एक मुट्ठी जौ लेकर के आते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मैं गरीब हूँ, मैं मजदूर हूँ, मेरे पास अल्लाह की राह में चंदा देने के लिए और कुछ नहीं है, ये एक मुट्ठी जौ लेकर के आया हूँ, ऐ अल्लाह के नबी मेरा ये दान स्वीकार कर लीजिए, मेरा ये चंदा कबूल कर लीजिए, मैं अल्लाह